अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है डियर स्टूडेंट? सॉल्व द फॉलोइंग complex quadratic equation by completing square method। completing square method dear student आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से हम इसका क्या ले रहे हैं मेरे बेटे, सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, 2z का स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता था? कंप्लीटिंग स्क्वायर यही कहता था कि सबसे पहला पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, उस कांस्टेंट वैल्यू को आपने इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जाना है। क्या करना है? दूसरी साइड लेकर जाना है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यही काम करना है। ये प्लस का 4 है, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4। दूसरा काम क्या था बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का? दूसरा काम ये था मेरे बेटे कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, स्क्वायर का क्या होगा, जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा। वो क्या होगा, 1। तो यहां पर क्या आ रहा है मेरे बेटे, 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। ये 2 से मेरा बेटा 2 कैंसल, क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस का, ये आएगा 3/2। z इज इक्वल टू, ये कैंसल, माइनस का क्या आएगा मेरे बेटे, 2। ठीक है मेरे बेटे। अगला काम मेरे बेटे, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अगला काम ये है मेरे बेटे आपके लिए कि z का जो भी कोफिशिएंट होगा, प्लस माइनस को आप छोड़ें, z का जो कोफिशिएंट होगा हर बार आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, 1/2 के साथ। तो जो आंसर आए क्या आएगा, 3/4। तो आपने इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है और राइट साइड में भी क्या कर लेना है मेरे बेटे, ऐड कर लेना है। तो ये बेटा क्या आएगा, z का स्क्वायर माइनस का 3/2z प्लस का 3/4 का स्क्वायर, प्लस भी करना है लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी आपको क्या करना है मेरे बेटे, प्लस करना है। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये a है, ये क्या है, b है। अगर यहाँ पर माइनस आए तो क्या लिखोगे, z माइनस का 3/4 का ये क्या आ जाएगा मेरे बेटे, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, माइनस का 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे, 16 है। z माइनस का 3/2 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लो मेरे बेटे, एलसीएम क्या आएगा, 16। एलसीएम क्या आएगा, 16 मेरे बेटे। ठीक है मेरे बेटे। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है मेरे बेटे, वो आता है 32 प्लस का 9। z माइनस का 3/2 का ये आएगा मेरे बेटे स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर 4 आना चाहिए, 2 नहीं, क्या आना चाहिए मेरे बेटे, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे बेटे, 4 आएगा। अब 32 में से 9, बेटा आपने कैलकुलेटर उठा लेना है ताकि हमसे प्लस माइनस की गलती ना हो। 32 माइनस का 9 तो क्या आता है मेरे बेटे, माइनस का 23 आता है। क्या आता है मेरे बेटे, माइनस का 23। माइनस का 23 क्यों आएगा, क्योंकि मेरे बेटे प्लस का माइनस का 32 बड़ा है। आगे चलते हैं मेरे बेटा, इसको हम क्या कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं। तो मेरे बेटे आगे क्या आएगा, ये देखो मेरे बेटा, z माइनस का 3/4 का स्क्वायर एज इट इज। लेफ्ट साइड में मेरा बेटा क्या आ रहा है, माइनस का 23/16। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए मेरा बेटा, z की वैल्यू। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लो मेरे बेटे, z माइनस का 3/4 ये स्क्वायर और ये इसका क्या लो, जजर।
माइनस का 23/16 का ये क्या आएगा मेरे बेटे, जजा। ठीक है मेरे बेटा। अब ये इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आएगा मेरे बेटे, z माइनस का 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का 23 का अंडर रूट ओवर 16 का अंडर रूट क्या होता है मेरे बेटे, 4। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस ये अंडर रूट 23 मल्टीप्लाई में इसको लिख सकता हूं माइनस का 1 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे, 4 के। तो z इज इक्वल टू 4 आपके पास क्या आएगा, एलसीएम 3 प्लस माइनस, अब ये इसका भी जजर है मल्टीप्लाई बाय -1 का भी क्या है मेरे बेटे, जजर है। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा ओवर 4 के। तो ये हमारे पास क्या है मेरे बेटे, फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं हम, जहां पर भी सॉल्व की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे, ये आएगा 3, क्या आएगा मेरे बेटे, 3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर क्या आएगा, 4 के। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 का फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। मेरे बेटे पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ले रहे हैं मेरे बेटे, क्वेश्चन z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब बेटा पहला पहला काम क्या है, कांस्टेंट को उठा के उधर लेकर जाना। z स्क्वायर माइनस का 6z बराबर किसके आएगा, माइनस का 30 के। अगला काम क्या है, अब z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है। ठीक है मेरे बेटे, आपने क्या करना है, z का कोफिशिएंट उठाना है 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 3। तो आपने 3 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है और राइट साइड में भी ऐड कर लेना है। तो z का स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, अब ये माइनस आ रहा है तो ये आएगा z माइनस का 3 का ये आएगा स्क्वायर बराबर किसके है, माइनस का 30 प्लस का 3 तिया 9 मेरा बेटा, z माइनस 3 का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, अब 30 में से 9 गया तो ये आएगा माइनस का 21, क्या आएगा मेरे बेटे, माइनस का 21। तो हमने क्या लेना है अब इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट z माइनस 3 का स्क्वायर और ये जजर बराबर किसके है, -21 का जजर, ये कैंसल, z माइनस का 3 प्लस माइनस ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये आएगा 21 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का अंडर रूट। तो आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो हमें इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। तो क्या आएगा मेरे बेटे, 3 प्लस माइनस 21 का जजर और ये साथ में क्या आएगा, आयोटा के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 3z का स्क्वायर माइनस का 18z प्लस का 50 बराबर किसके है मेरे बेटे, 0 के। तो पहला पहला काम क्या है, कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाओ। तो क्या आएगा, 3z का स्क्वायर माइनस का 18z बराबर किसके है, माइनस का 50 के। तो उसके बाद z का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटे, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसल, z स्क्वायर माइनस का 3 छिक 18 6z बराबर किसके आएगा, माइनस का 50/3 के। तो z का कोफिशिएंट 1 बन गया, z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। तो आपने z का कोफिशिएंट उठाना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो आंसर में क्या मिलेगा मेरे बेटे, 3। तो 3 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है और राइट साइड में भी
ऐड कर लेना है। तो क्या आएगा मेरे बेटे, जेड स्क्वायर माइनस का 6z प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 50/3 प्लस का 3 का स्क्वायर। जेड ये माइनस है तो क्या आएगा बेटे, -3 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 50/3 प्लस का 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये आएगा मेरे बेटे z-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 इसका क्या लेंगे एलसीएम, माइनस का 50 प्लस 3 नीम 27, 3 नीम 27। तो ये आएगा z-3 का स्क्वायर। तो बेटा उठाओ कैलकुलेटर, आपने प्लस माइनस कर लिया होगा। हम क्या करते हैं बेटा, ये है 50 माइनस का 27, तो क्या आंसर आएगा माइनस का 23, माइनस का 23/3 के 23/3 के मेरे बेटा। आगे चलते हैं मेरे बेटे, आगे हम इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा z-3 का स्क्वायर और ये जजर बराबर किसके है, माइनस का 23 ये आएगा 3 का और ये हमारे पास आएगा जजर। अब ये इससे कैंसल, z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/, क्या आएगा 3 की, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट। तो ये आएगा 23/3 और साथ में क्या आएगा मेरे बेटे आयोटा के, किसके आएगा आयोटा के। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसको हम क्या लिखते हैं सोल्यूशन सेट के अंदर, तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23/3 आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, बुक के अंदर इसका आंसर आपने करेक्ट कर लेना है, यही आपका आंसर है मेरे बेटे। अच्छा इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं, तो क्या आएगा मेरे बेटे, जेड स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 13 इक्वल टू 0 के। अब पहला पहला काम क्या है बेटा, प्लस को उठा के उधर ले जाओ, जेड स्क्वायर प्लस का 4z, ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13 आ जाएगा। तो इसके जब आप कोफिशिएंट से 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा 2। तो आपने क्या काम करना है मेरे बेटे, z2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर लेना है, ये आएगा माइनस का 13 प्लस का 2 स्क्वायर राइट साइड में भी क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या b है, तो इसका क्या आएगा मेरे बेटे स्क्वायर माइनस का 13 प्लस का 4 z प्लस का 2 का स्क्वायर, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा मेरे बेटे, ये बचेगा आपके पास माइनस का 9, माइनस का 9। तो आपने क्या ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट z प्लस 2 का स्क्वायर और इसका जजर बराबर किसके -9 का जजर। तो ये कैंसल, z प्लस का 2, z प्लस का 2, बेटा 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, और ये -1 का अंडर रूट क्या आएगा, ये आपके पास आएगा +-3 आयोटा, +-3 आयोटा। ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 +-3 आयोटा। तो ये आपके पास क्या इसका सोल्यूशन सेट है, -2 +-3 आयोटा, +-3 आयोटा के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है मेरे बेटे, हम इसका क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। तो क्या आएगा 2z का स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9 इक्वल टू 0, प्लस का 9 है उधर जाके माइनस का 9, 2z स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 9, माइनस का 9। अब इसको कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसल, z इज इक्वल टू प्लस 2 तिया 6, 3z बराबर किसके आएगा माइनस का 9/2, 9/2 के। अब z का कोफिशिएंट लो 3, ये मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, क्या आएगा मेरे बेटे 3/2 का
स्केयर, 3/2 का स्केयर, तो z स्केयर प्लस का 3z प्लस 3/2 का स्केयर आपने लेफ्ट साइड में भी ले लेना है और राइट साइड में भी आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है मेरे बेटा, ये आपके पास a, ये आपके पास b, दरमियान में प्लस, तो z प्लस 3/2 का स्केयर बराबर किसके, -9/2 प्लस 3 × 9 क्या आएगा मेरे बेटे, 4 के बराबर। ठीक है, अब z प्लस 3/2 का स्केयर, ये 4 क्या आएगा, एलसीएम, इसको उठाएंगे 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 2 2 नीम 18 माइनस का 18 माइनस का 18 प्लस का 9, z प्लस 3/2 का स्केयर, 18 में से 9 गया, माइनस का 9/4, माइनस का 9/4 के। मेरा बड़ा इसको आप क्या कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं, यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा मेरे बेटे, हमने इसका लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या है, z प्लस 3/2 का स्क्वायर ओवर 9/4 का, यहां से भी जजर ले लेना है, यहां से भी जजर ले लेना है, तो क्या आएगा, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर बेटा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/4 के, ये प्लस का 2 है, 3/2 है, उधर जाके माइनस का 3/2 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 माइनस 1 का अंडर रूट आयोटा 4 का अंडर रूट 2, z इज इक्वल टू 2 एलसीएम माइनस का 3 प्लस माइनस 3 आयोटा के, तो ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं मेरे बेटे, सोल्यूशन सेट के अंदर माइनस का 3 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2 के। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जाने। पार्ट नंबर 6 मेरे पास सॉरी पार्ट नंबर 6 है हमारे पास मेरे बेटे, इसका लास्ट पार्ट है, इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। तो क्या आएगा मेरे बेटे, 3z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 7 इक्वल टू 0 के, काम वही बेटा, प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7, 3z स्क्वायर माइनस का 5z इज इक्वल टू माइनस का 7, तो आपने z का कोफिशिएंट 1 बनाना है, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसल हो गया, z स्क्वायर माइनस का 5/3 z इज इक्वल टू माइनस का 7/3। अब अगला काम क्या, z का कोफिशिएंट उठाओ, 5/3 मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, 5 × 5 2 3 6, तो इसका भी स्क्वायर ले लो, लेफ्ट साइड में भी ऐड करो और राइट साइड में भी ऐड करो, 5/6 का स्क्वायर बराबर किसके, माइनस का 7/3 प्लस का 5/6 का क्या आएगा मेरे बेटे, स्क्वायर। तो ये a है, ये क्या है, b है, z माइनस आ रहा है 5/6 का, ये क्या आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7/3 प्लस का 5 5 मेरे बेटे 25, 5 5 25 ओवर 6 6, ये आएगा मेरे बेटे 36 के बराबर। तो इसको क्या कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं, तो क्या आएगा मेरे बेटे, आगे हमारे पास z माइनस का 5/6 का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, ये 36 आपके पास एलसीएम, 36 को जब 3 के ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर, वो मिलेगा 12। ठीक है मेरे बेटे, क्या मिलेगा, 12। 12 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7, तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 84, क्या आ रहा है, माइनस का 84 प्लस का 25 प्लस का z माइनस का 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 84 माइनस का 25, तो क्या मिल रहा है मेरे बेटे, माइनस का 59 59 के बराबर ओवर क्या आएगा मेरे बेटा, 36 के। अब क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z माइनस का 5/6 ये स्क्वायर और ये क्या ले लेना है, जजर, माइनस का 59/36 का, ये क्या आएगा
जजर, ये इससे कैंसल, z माइनस का 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 56 मल्टीप्लाई 56 नहीं, ये 59 है, सॉरी 59, ये भी क्या है 59 मल्टीप्लाई भी माइनस का 1/36 का जजर क्या होता है मेरे बेटे 6, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 5/6 प्लस माइनस ये आएगा 59 आयोटा ओवर 6 के, z इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया 5 प्लस माइनस ये आएगा 59, क्या आएगा 59 और बाहर क्या आएगा मेरे बेटे आयोटा, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस माइनस 59 आयोटा ओवर 6 के। तो ये था मेरे बेटे इसका लास्ट पार्ट।